क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माना कि उनका अफेयर था या जो भी था, आपके पास सबूत भी थे, पर आपका ये बनता था कि आप पुलिस में जाकर उनको ऐसे सबूतों के तौर पर देते, ना कि मीडिया में उसको वायरल करते। क्योंकि यहाँ पर ये अधिकार है और ये लॉ है कि आप किसी की भी पर्सनल चैट्स हो, पर्सनल कॉल्स हो या पर्सनल फोटोज़, जैसे कि ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके पास हमारे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी हैं, तो वो आप वायरल नहीं कर सकते। ये केस जो है वो सबके सामने आया है, ये जो मामला है वो सबके सामने आया। ज्योति मौर्य पहले नहीं आई थी, आलोक मौर्य पहले आए थे, और अगर उनका जो कहना है वो सब झूठ निकलता है और ज्योति मौर्य का जो कहना है वो सब सही निकलता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कड़ी सज़ा जो है वो आलोक मौर्य को हो सकती है। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जनता के अंदर जो एक नैरेटिव बनाया वो गलत बनाया, झूठा नैरेटिव। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। इसमें एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को लेकर। इस वक्त ये मामला सुर्खियों में है जब से आलोक मौर्य ने दावा किया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य अब किसी और के साथ रिश्ते में है, यानी कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर उन्होंने दावा किया। और इस वक्त देखा जाए तो ये तीनों ही शख्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस मामले में हर दिन लगातार सनसनीखेज खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आलोक मौर्य ने दावे किए हैं, कई आरोप लगाए हैं अपनी ही पत्नी पर और मनीष दुबे पर, वहीं दूसरी ही तरफ अब एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी चुप्पी तोड़ दी है। ज्योति मौर्य ने यहां पर आलोक मौर्य पर अब कड़ा एक्शन लिए जाने की बात कही है, लेकिन इसी बीच देखा जाए अब यहां पर होटल्स के बिल भी सामने आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उन होटल्स के बारे में जिन होटल्स में जाकर ठहरा करती थी ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी लगातार वायरल हो रही हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस मामले का आम जनता पर, समाज पर काफी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मांग की जा रही है कि योगी सरकार के नेतृत्व में इस पर जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए कि ये मामला जल्द से जल्द बंद भी हो जाए। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी तुषार, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे ही प्रकरण पर, इस पूरे ही मामले पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तुषार, बेहद बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि ज्योति मौर्य कहती हुई नजर आई हैं कि अब जो उनके पति हैं आलोक मौर्य, जिन्होंने व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर रखा था, और इसके अलावा एक और सच ये सामने आया है कि जो जांच पड़ताल चल रही है, तो ज्योति मौर्य का एक पुराना मोबाइल भी था जिसमें व्हाट्सएप उनका ऑन था और उनके पास एक नया मोबाइल भी था, लेकिन वो व्हाट्सएप जिसमें जो उनका पुराना मोबाइल था वो उनके घर रखा रहता था और जिसमें भी व्हाट्सएप चैट्स काफ़ी सारी मिली हैं आलोक मौर्य को। अब ऐसे में ज्योति मौर्य का कहना है कि आलोक मौर्य ने उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया था और जो भी व्हाट्सएप चैट, जो भी जिससे भी वह बातचीत करती थी, तो जाहिर सी बात है वो उनके पास भी आया करता था। इसके अलावा कई कागजात हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हैं और कई ऐसी प्राइवेट फोटोज़ हैं जो आलोक मौर्य वायरल कर सकते हैं। उनका कहना है कि अब इन पर भी कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। मनीष दुबे को तो सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए, ये दावे किए जा रहे हैं। ज्योति मौर्य को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो आलोक मौर्य हैं, जो इमोशनल कार्ड अब खेल रहे हैं, ज्योति मौर्य का ये कहना है। जी, तो जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आरोप उन्होंने ठीक लगाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माना कि उनका अफेयर था या जो भी था, आपके पास सबूत भी थे, पर आपका ये बनता था कि आप पुलिस में जाकर उनको ऐसे सबूतों के तौर पर देते, ना कि मीडिया में उसको वायरल करते। क्योंकि यहाँ पर ये अधिकार है और ये लॉ है कि आप किसी की भी पर्सनल चैट्स हो, पर्सनल कॉल्स हो या पर्सनल फोटोज़, जैसे कि ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके पास हमारे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी है, तो वो आप वायरल नहीं कर सकते बिना सामने वाले की सहमति से। और वो बिना सामने वाले की सहमति से आलोक मौर्य ने वो वायरल किए हैं और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर ये भी देखा जाए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने उनके फ़ोन की क्लोनिंग की, उनका फ़ोन हैक कर रखा था, उस पर भी एक जांच बैठी, आलोक मौर्य से भी पूछताछ चल रही है उस मामले में। और अगर यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने हैक किए हैं उनके फ़ोन, क्लोन किया था, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उनके फ़ोन में अपलोड किया गया था जिससे जब भी कोई मैसेज या कॉल होता था तो उनके तक नोटिफिकेशन आ जाता था, तो इस सरासर जो साइबर क्राइम का जो प्रावधान होता है उसके अंदर इस मामले को भी रजिस्टर किया जा सकता है और आलोक मौर्य पर एक बड़ी तलवार लटक सकती है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए वो ठीक है, आपको
अपनी बीवी से शिकायत है वो भी ठीक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप कोई भी प्रूफ सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं जिससे सामने वाले की छवि और सामने वाले के कैरेक्टर पर सवाल उठे, और उन्होंने यही किया है और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि ज्योति मौर्य ने दहेज को लेकर भी उन पर शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए, एक घर और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मुझे ये सब दे दो और मुझे छोड़ दो, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और ये भी आरोप उन्होंने लगाया। अगर ये भी फैक्ट हो जाता, मतलब ये भी अगर प्रूफ हो जाता है तो आलोक मौर्य जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं फंस। लेकिन तुषार, ज्योति मौर्य ये बातें भी कहती हुई नजर आई हैं कि जो आलोक मौर्य पर वह दहेज का आरोप लगाती हुई नजर आई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना ये रहा है कि आलोक मौर्य जो आज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, लेकिन उन्हीं आलोक मौर्य ने, उनके परिवार के सदस्यों ने झूठे यहाँ पर दावे किए थे, झूठे वादे किए थे कि आलोक मौर्य कोई एक छोटे मोटे सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि वह किसी अन्य बड़े पद पर हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो झांसा देकर शादी कराई गई थी। तो शायद कहीं ना कहीं वह शादी से वैसे भी खुश नहीं थी, दहेज वाली बात भी सामने आई। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या आलोक मौर्य यहाँ पर झूठे साबित होते हुए नजर आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर वो झूठे साबित होंगे तो एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आलोक मौर्य के आने से ही ये केस जो है वो सबके सामने आया है। ये जो मामला है वो सबके सामने है। ज्योति मौर्य पहले नहीं आई थी, आलोक मौर्य पहले आए थे, और अगर उनका जो कहना है वो सब झूठ निकलता है और ज्योति मौर्य का जो कहना है वो सब सही निकलता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कड़ी सज़ा जो है वो आलोक मौर्य को हो सकती है। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जनता के अंदर जो एक नैरेटिव बनाया वो गलत बनाया, झूठा नैरेटिव, अपनी पत्नी को बदनाम किया जानबूझकर, जानते हुए भी कि वो बदनाम, उसने ऐसा नहीं किया है। एक वो मानहानि का मुकदमा ज्योति मौर्य उन पर कर सकती हैं, केस में हारेंगे वो अलग, तो सबसे बड़ी गाज जो गिरेगी वो आलोक मौर्य पे गिरेगी। लेकिन अगर ज्योति मौर्य पे लगाए हुए आरोप जो है वो सिद्ध हो जाते हैं तो ज्योति मौर्य को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सारे सवाल अब यहीं पर आके अटक जाते हैं कि सच कौन बोल रहा है। आपने देखा होगा कि आलोक मौर्य सामने आए, उन्होंने आरोप लगाए, ज्योति मौर्य सामने आई, उन्होंने आरोप लगाए, मनीष दुबे सामने आए, वो बेचारे कहने में तो फंसी गया हूँ मैं जब से मेरा नाम इस मामले में आया, क्योंकि उन पर सबसे पहले जो एक सजा का आदेश है वो दे दिया गया है, जबकि उन दोनों पर तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जिनके मामले में मनीष दुबे को घसीटा गया, मनीष दुबे को पहले सजा मिली और किसी को नहीं मिली। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो गया है अब कि सच्चा कौन और झूठा कौन, किसके आरोप सही किसके आरोप गलत, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है। इसको सुलझाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये सुलझेगी नहीं तब तक लोगों के अंदर भी इस मामले से गलत मैसेज जाएगा। जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा ही रहा है, और जो महिला हमारे देश की महिला औरतें हैं, जो बहुएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको पढ़ने से जिस तरीके से रोका जा रहा है ये और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा जब तक इस केस का अंत नहीं होता है और जब तक सच इस केस से सामने नहीं आता है। वाकई में देखा जाए तो अभी इस मामले पर फैसला आने की बेहद जरूरत है। 18 अगस्त के दिन प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की तलाक की अर्जी को लेकर, क्योंकि तलाक की अर्जी ज्योति मौर्य की तरफ से दाखिल की गई है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योति मौर्य पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश तो नहीं हुई थी, लेकिन आलोक मौर्य ने समझौते के लिए अपनी बात रखी कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि ज्योति मौर्य को पहले की तरह सब कुछ ठीक करना होगा। अपनी दोनों ही बच्चियों से वह मिल नहीं पा रहे हैं इस केस के चलते, और अपनी दोनों बच्चियों के फ्यूचर के खातिर, वह भविष्य के खातिर एकजुट होना चाहते हैं, और दूसरी ही तरफ मनीष दुबे पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में यहां पर जो मांग उन्होंने की थी उस मांग पर अगर रुक किया जाए तो डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर एक रिपोर्ट भी भेज दी थी शासन को, और जिस पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया। अब देखा जाए यहां पर बात आती है ज्योति मौर्य को बर्खास्त करने की, बात आती है यहाँ पर ज्योति मौर्य के अलावा यहाँ पर तनु पराशर, मनीष दुबे की पत्नी को लेकर, और बात आती है यहाँ पर आलोक मौर्य को लेकर। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पर आखिरकार सरकार का क्या कुछ अहम फैसला होना चाहिए? मनीष दुबे को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर तीसरी ही तरफ जो है इन तीनों के झगड़े में जो पूरी तरीके से पिसती हुई नजर आई है वो तनु पराशर है, मनीष दुबे की पत्नी। वह भी तलाक लेती हुई नजर आ रही है मनीष दुबे से, और अपने पति पर उन्होंने कई आरोप लगाए, क्योंकि आलोक मौर्य से उनकी फोन पर बातचीत हुई। उनका कहना रहा कि मनीष दुबे का महिलाओं के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वह अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ही तरफ दहेज वगैरह को लेकर उन्होंने भी अपने पति पर आरोप लगाए, क्योंकि मनीष दुबे पर इससे पहले भी कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। आईपीएस की जो पूर्व आईपीएस हैं, उनकी जो पत्नी रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आरोप लगाए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए, जिस तरीके से अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो जिस तरीके से मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया है वैसे ही ज्योति मौर्य को भी सस्पेंड किया जा सकता है, और अगर मारने की साजिश वाला जो एंगल है वो भी सच हो जाता
जाता है और उसमें वो दोषी पाई जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको कुछ सालों की जेल भी जो है वो काटनी पड़े, जेल में जाना पड़े। आलोक की बात करें तो अगर आलोक पर लगाए हुए आरोप सिद्ध होते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर एक बंदा तो सच्चा इसमें निकलेगा ही, कोई ना कोई तो सच होगा ही जो सच बोल रहा है, और दूसरा तो झूठा होगा ही। अगर आलोक के खिलाफ ये मुकदमे जो लगाए गए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तो आलोक जेल जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने, लेकिन एक बात यहाँ पर ये ज़रूर हो जाएगी कि उन्होंने जो नैरेटिव बना दिया है, जो सेट कर दिया है, उससे जनता को दिमाग से निकालने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं की छवि बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन उसे सुधारने में सालों साल बीत जाते हैं और वो कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ हम बात करें तीसरे पहलू पे, जो आपने मनीष दुबे की पत्नी की बात करी, वो एक सताई हुई औरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरीके की मारपीट होती थी, 80 लाख रुपए का दहेज मांगा करते थे वो, और भी उन्होंने बताया। तो उनके लिए न्याय यही होगा कि उनके पति से उनको छुटकारा मिले, क्योंकि वो अभी जिस शादी में है उससे खुश नहीं है, वो उससे छुटकारा मिले और फिर वो अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करे। लेकिन इन तीनों के मामले में, इन चारों के मामले में जो है बहुत ज़्यादा, जो सबके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो यही कि जब ये सुलझेगा तो सच और झूठ जब सामने आएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोगों के सामने भी जब सच जाएगा तो लोग भी जो अभी गलत नैरेटिव के साथ शायद चल रहे हैं, उनकी भी मानसिकता चेंज हो और वो भी इस सच के साथ खड़े होते हुए हमें दिखाई दे। जी, वाकई में देखा जाए तो अब योगी सरकार के नेतृत्व में ये कुछ अहम फैसले लेने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मनीष दुबे को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अब फैसला आना बाकी है एसडीएम ज्योति मौर्य पर। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आलोक मौर्य पर क्या वाकई में कुछ कड़े एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्योति मौर्य के वकील आदित्य सिंह का कहना रहा कि आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं एक डर था, जो उन पर आरोप लगे दहेज उत्पीड़न वगैरह के, वो डर था, और उन्होंने मार्केट में आकर जिस तरीके से इन बातों को फैलाया, गंदगी फैलाई। ज्योति मौर्य के मुताबिक ये शब्द सामने आए हैं कि गंदगी फैलाते हुए नजर आए हैं कि बहुओं को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो वह धोखा इस तरीके से दे देती हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला होगा अब आलोक मौर्य पर। क्या वाकई में उनके अंदर एक डर सताया हुआ था कि कहीं उन पर एफआईआर ना हो जाए दहेज वगैरह को लेकर, या फिर आलोक मौर्य यहाँ पर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इस पूरे ही मामले पर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।